गुरुदेव, ऋग्वेद में द्युस्थान के देवताओं के स्वरूप, कार्य और महत्व क्या है? कृपया इस विषय पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालिए। वत्स। द्युस्थान के देवता 8। सूर्य। सूर्य अपने तेज गति वाले अश्वों को रथ में जोड़कर आकाश मार्ग से गमन करते हैं। 10.3 7.3। यह भी कहा गया है कि वे हरित नामक 7 घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर चलते हैं। ज्योति प्रकाश ही उनके केश हैं। 1.50.8। सूर्य आकाश में ऊषा का अनुसरण करते हैं। सूर्य समस्त स्थावर, जड़ और जंगम चेतन प्राणियों की आत्मा स्वरूप है। 1:115:1। सूर्य की रोगनाशक शक्ति का भी उल्लेख किया गया है। सूर्य मनुष्य को हृदय रोग से मुक्त करते हैं और हरिमान रोग को ठीक करते हैं। 1.50.11 से 12। संभवतः पशुओं के रोग या पीलिया, नैवा रोग को हरिमान रोग कहा जाता था, क्योंकि इसे हरिद्रा हल्दी में स्थापित करने का उल्लेख मिलता है। विश्व भुवन और प्राणी वर्ग सूर्य के ही आश्रित हैं। 10.3 7.2। सविता। सविता सूर्य की किरणों से किरण युक्त है। वे उज्ज्वल केशों वाले हैं। सविता ज्ञानी, सुविशाल और पूजनीय है। सविता पिशंग, सुनहरे/लाल भूरे वस्त्र धारण करते हैं। वे प्रतिदिन जगत को अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सविता की धी शक्ति के कारण ही वे विशेष श्रद्धा के पात्र थे। उन्हीं के उद्देश्य से प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की रचना हुई है। यह मंत्र तीसरे मंडल के 62वें सूक्त की 10वीं ऋचा में प्राप्त होता है। ऐसा लगता है कि सूर्य के साथ सविता का संबंध बहुत घनिष्ठ है। 10वें मंडल के 158वें सूक्त में देखा जा सकता है कि सूर्य को कभी सूर्य कहा गया है तो कभी सविता कहकर संबोधित किया गया है। संभवतः वे भिन्न नामों से जाने जाने वाले एक ही देवता हैं। भगवान विष्णु। भगवान विष्णु अपने 3 पगों से समस्त भुवनों में व्याप्त है। 1.15-4.2। मनुष्य भगवान विष्णु के 2 पगों को देख पाता है, किंतु उनके तीसरे पग को धारणा नहीं कर पाता। ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी उसे धारणा नहीं कर सकते। 1.15-5.5। संभवतः ये 3 पग सूर्य के आकाश में 3 स्थानों पर स्थित होने के संकेत हैं। प्रातःकाल पूर्व दिशा में, सायंकाल पश्चिम दिशा में और मध्याह्न में आकाश के मध्य में। जब सूर्य मध्य गगन में विराजमान होता है, तब वह मनुष्य और पक्षियों की पहुंच से बाहर हो जाता है। इस सूक्त के 6ठे ऋचा में एक महत्वपूर्ण उक्ति है। उसमें कहा गया है कि भगवान विष्णु वर्ष के 4 नवति दिन समूह को वृत्ताकार रूप में संचालित करते हैं। उस समय संभवतः 4 ऋतुएं मानी जाती थीं। प्रत्येक ऋतु की अवधि 90 दिन मानी जाती थी। इस प्रकार 4 90 दिनों का समूह मिलकर वर्ष का चक्र बनता है। अतः भगवान विष्णु ऋतुओं के नियामक देवता हैं। इस दृष्टि से भी वे सूर्य के समकक्ष ही ठहरते हैं। मित्र। मित्र पृथ्वी और द्युलोक को धारण किए हुए हैं। वे अनिमेष नेत्रों से सबकी ओर देख रहे हैं। 6.5-9.11। वे अपने महिमान से द्युलोक को अभिभूत करते हैं। 3.5-9.7। प्रत्यूष में सूर्योदय होने पर मित्र लोहे कीलकों से युक्त सुवर्ण निर्मित रथ पर आरूढ़ होते हैं। 5.6-2.8। द्युतिमान सूर्य मित्र और वरुण की आंखों के समान है। 7.6-3.1। केवल मित्र को आधार बनाकर मात्र कुछ ही सूक्त है। मित्र और वरुण को एक साथ लेकर अनेक सूक्त हैं। वे इस प्रकार रचित हैं कि यह समझना कठिन है कि कौन सा सूक्त मित्र के विशेष गुण का परिचायक है। फिर भी इतना समझ आता है कि सूर्योदय के साथ उनका विशेष संबंध है। क्या वे सूर्य के अनुषंगिक देवता हैं? पूषा। पूषा दीप्तिमान है। 6.5-3.3। बकरा उनका वाहन है। 6.5-5.4। वे रथियों में श्रेष्ठ हैं। वे सूर्य के हिरण्यमय रथ चक्र को निरंतर संचालित करते हैं। 6.5-6.3। फिर कहा गया है कि वे सूर्य के दूत का कार्य संपादित करते हैं और यहां तक कि सूर्य रूप में प्राणियों को प्रकाशित भी करते हैं। 6.68-2।
उषा उनकी बहन है, रात्रि उनकी पत्नी है। 655। इन वर्णनों से पूषा के संबंध में कोई स्पष्ट धारणा नहीं बनती। मोटे तौर पर लगता है कि सूर्य के साथ उनका घनिष्ठ संबंध है। ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य के सारथी रूप में उनकी भूमिका ही सबसे अधिक स्वीकार्य है। 10.13 2.4। सूक्त में कहा गया है कि वे सूर्य से भिन्न हैं। वरुण। वरुण महान देवता के रूप में कल्पित है। वे शोभनकर्मा है। उन्होंने मनुष्यों के लिए अन्न की व्यवस्था की है। वे द्युलोक, भूलोक और समस्त जगत में दीप्तिमान हैं। 1.25.20। वरुण जगत के नायक हैं। उन्होंने जल की सृष्टि की है। वरुण के निर्देश पर नदियां प्रवाहित होती हैं। 2.28.4। उन्होंने सूर्य के परिक्रमण के लिए अंतरिक्ष को विस्तारित किया है, अश्वों को बल, धेनुओं को दूध और हृदय में संकल्प प्रदान किया है। वे प्रकृष्ट ज्ञान से संपन्न हैं। उनकी सुमहती प्रज्ञा है। 5.8-5.6। उन्होंने सूर्य को दीप्ति के लिए निर्मित किया है। उन्होंने समुद्र को स्थापित किया है। वे समस्त सत्पदार्थों के राजा हैं। अपराध करने पर भी वरुण दया करते हैं। 7.8-7.7। वरुण भुवनों के धारक हैं। वे सप्त सिंधुओं के ईश्वर हैं। 8.4-1.9। वरुण समस्त भुवनों के सम्राट हैं। हम उनकी गोद में विद्यमान हैं। 8.4-2.2। ऊपर जो तथ्य स्थापित किए गए हैं, उनसे वरुण के संबंध में एक स्पष्ट धारणा बनाई जा सकती है। भगवान इंद्र के उद्देश्य से ऋग्वेद का 1/4 सूक्त समर्पित है। भगवान वरुण के उद्देश्य से रचित सूक्तों की संख्या बहुत ही कम है। मित्र के साथ संयुक्त रूप में अनेक सूक्त प्राप्त होते हैं, परंतु उनमें वरुण की विशेषताएं स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं हो पाती हैं। उससे कुछ जाता आता नहीं। ऊपर वरुण के उद्देश्य से रचित सूक्तों से जो तथ्य एकत्रित किए गए हैं, उन्हीं से उनके चरित्र के संबंध में एक स्पष्ट धारणा बनाई जा सकती है। भगवान वरुण जगत के नायक हैं। उन्हीं के निर्देश से नदियां प्रवाहित होकर पृथ्वी को शस्य श्यामला बनाती हैं। अतः वे विश्व के राजा हैं। वे धृतव्रत हैं। विश्व का संचालन करने के कार्य में वे नियुक्त हैं। वे विश्व को गोद में धारण करते हैं। वे प्रज्ञावान हैं। वे अन्याय सहन नहीं करते, परंतु अन्याय करने वाले को क्षमा करने के लिए तत्पर रहते हैं। अतः वे अनेक महान गुणों के आगार हैं। इस दृष्टि से विचार करने पर वे निश्चित रूप से वैदिक देवताओं में श्रेष्ठ माने जा सकते हैं। इस संदर्भ में उनके चरित्र की तुलना भगवान इंद्र के चरित्र से की जा सकती है। भगवान इंद्र वीर्यवान, पराक्रमी है और उन्हें सोम रस का पान करना प्रिय है। एक योद्धा के रूप में उनकी भूमिका ही सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करती है। उन्होंने वृत्रासुर का वध करके बादलों से वर्षा होने का मार्ग सुगम किया। वे आर्य जाति के मित्र और दास जाति के शत्रु हैं। उन्होंने दास जाति के सैकड़ों दुर्गों को ध्वस्त करके पुरंदर नाम से ख्याति प्राप्त की थी। भगवान इंद्र महान नहीं हैं, वे वीर हैं। भगवान वरुण वीर नहीं हैं, वे अनेक महान गुणों के आधार हैं। अनेक महान कार्यों में संलग्न रहने के कारण ही उन्हें धृतव्रत की उपाधि मिली है। भगवान इंद्र से हम डरेंगे, लेकिन भगवान वरुण की हम भक्ति करेंगे। 14 द्यू, आकाश। ऋग्वेद में द्यू, आकाश के संबंध में कोई अलग से सूक्त नहीं है। द्यू और पृथ्वी को संयुक्त रूप में संबोधित करने वाले कुछ ही सूक्त प्राप्त होते हैं। उन सूक्तों से द्यू के बारे में कोई अलग स्पष्ट धारणा बनाने योग्य जानकारी नहीं मिलती है। सामान्यतः द्यू को विश्व का पिता और पृथ्वी को माता के रूप में कल्पित किया गया है। विश्व के माता पिता के रूप में उनका संयुक्त रूप से गुणगान किया गया है और उनके समक्ष अनेक प्रकार की प्रार्थनाएं निवेदित की गई हैं। अश्वयुगल। अश्विद्वय अश्विद्वय पर लगभग 50 सूक्त रचित हुए हैं। उनके रथ के 3 पहिए हैं। रथ त्रिकोण है। 1.34.5। उनका प्रथम आविर्भाव आकाश में होता है। उषा उनका अनुसरण करती हैं। 1.46.14। उन्होंने च्यवन ऋषि को जरा मुक्त किया था। 1.116.10
और ऋजराश्व को दृष्टि शक्ति वापस दी थी। 1.116.16 वे श्रेष्ठ भिषक हैं। 1,157 अश्विद्वय मधुविद्या में विशारद हैं। 5,75 मधुविद्या का अर्थ है पुनर्यौवन और रोग निवारण की विद्या। बृहदारण्यक उपनिषद के द्वितीय अध्याय के पंचम ब्राह्मण में मधुविद्या की चर्चा है, परंतु वहां वह अध्यात्म विद्या के समानार्थक है। उस अर्थ में निश्चय ही ऋग्वेद में वह प्रयुक्त नहीं हुई है। अश्वयुगल के विषय में सबसे अधिक चित्ताकर्षक तथ्य यह है कि उन्होंने सूर्य की दुहिता सूर्या से विवाह किया था। इस विषय का उल्लेख 1,119.5 और 5,73.5 सूक्तों में है, परंतु इन दोनों देवताओं के साथ सूर्या के विवाह का विस्तृत विवरण 10.85 सूक्त में मिलता है। वहां कहा गया है कि सोम सूर्या के पाणी प्रार्थी थे, परंतु उन्होंने अश्विद्वय को ही पतित्व में वरण किया। ऊषा आकाश की दुहिता पुत्री है। 1.92.7 सूर्य उनका गंतव्य/गति है। 1.92.11 ऊषा रात्रि की भगिनी बहन है। 1.113.7 ऊषा अरुण लाल अश्वों से युक्त रथ में सवार होकर आती है और आगे आगे चलकर सूर्य के आगमन के लिए मार्ग तैयार करती है। 1.113.16 जैसे गृहिणी जागकर सभी को जगाती है, वैसे ही ऊषा विश्ववासियों को जागृत करती हैं। 1.124.4 ऊषा को आदित्य की दुहिता के रूप में भी कल्पित किया गया है। 4.51.1 अन्यत्र कहा गया है कि ऊषा अरुण वर्ण के बलिवर्ध बैल को अपने रथ में योजित करती हैं। 5.80.3 17 रात्रि केवल रात्रि को विषय बनाकर ऋग्वेद में मात्र एक ही सूक्त प्राप्त होता है। हालांकि ऊषा के संबंध में रचे गए कई सूक्तों में रात्रि का उल्लेख मिलता है। रात्रि कृष्ण वर्णा है और ऊषा श्वेत वर्णा शुभ्र वर्णा है। 6.123.9 दोनों परस्पर भगिनी के रूप में कल्पित है। उनके बीच कोई विरोध नहीं है, न तो कोई किसी को बाधा पहुंचाती है और न ही वे एक स्थान पर स्थिर रहती हैं। वे एक के बाद दूसरी एक ही पथ पर विचरण करती हैं। 1.113.3 ऊषा रात्रि की ज्येष्ठ बड़ी भगिनी है। 1.124.8 रात्रि नक्षत्रों से सुसज्जित होकर शोभा धारण करती हैं। जैसे ऊषा के आगमन पर विविध जीव जागृत हो जाते हैं, वैसे ही रात्रि के आगमन पर सभी सो जाते हैं और निद्रा में लीन हो जाते हैं। रात्रि आकाश की कन्या है। भगवान यम के संबंध में मात्र 2 सूक्त है। दोनों ही 10वें मंडल के अंतर्गत है। पहले सूक्त 10.15 में यम और यमी का वार्तालाप मिलता है। यम और यमी का संबंध भाई और बहन का है। दूसरे सूक्त 10.14 में यम के विषय में कुछ विवरण प्राप्त होता है। यम पितृलोक के राजा हैं। वह स्वर्ग में स्थित है। प्रेतात्माओं को यम ही मार्ग दिखाकर जहां ले जाते हैं, वह स्थान प्रकाश से उज्ज्वल है। पितृलोक के द्वार की रक्षा 2 कुत्ते करते हैं। उनका वर्ण विचित्र है और उनकी 4-4 आंखें हैं। बृहस्पति प्रतीत होता है कि बृहस्पति का ब्रह्मणस्पति से बहुत घनिष्ठ संबंध है। बृहस्पति मंत्रों को उत्पन्न करते हैं। 2.23.2 और ब्रह्मणस्पति मंत्रों के स्वामी है। 2.23.1 ब्रह्मणस्पति अच्छे मंत्रों का उच्चारण करते हैं। 1.40.4 ब्रह्मणस्पति पुरोहित है। 2.24.9 बृहस्पति अत्यंत प्रज्ञावान है। 4.50.2 बृहस्पति शत्रुओं को पराभूत करते हैं और पुरों को विदीर्ण करते हैं। 6.73.2 यहां प्रतीत होता है कि वे इंद्र के समान आचरण करते हैं।